बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। कहानी कुर्सी की में बात करेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की, होगा विश्लेषण। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, खबरों के एक एक मायने को हमें समझाएंगे। इसके साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। राहुल गांधी पर आज एक बहुत बड़ा फैसला आया और इस फैसले से राहुल के साथ साथ उनकी पार्टी और परिवार के अरमानों पर भी पानी फिर गया। हाईकोर्ट के एक जजमेंट ने यह तय कर दिया है कि 2024 की लड़ाई में राहुल रणनीति तो बना सकते हैं, एकजुट विपक्ष की बारात तो निकाल सकते हैं, लेकिन खुद इस बारात का दूल्हा नहीं बन सकते। गुजरात हाईकोर्ट से आज राहुल को मिले झटके का असर दिल्ली तक देखा गया। कोर्ट का फैसला आते ही कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जैसा हो, हमारा मियां कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। तो देखिए, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता अभी तक गई हुई है वो अभी भी बहाल नहीं होगी। इसके साथ ही साथ 2 साल की जो सजा है उस पर भी हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। लेकिन हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में क्या कहा है ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। जज ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही है। राहुल पर 10 क्रिमिनल केस हैं, पेंडिंग हैं। ऐसे में उनकी सजा पर स्टे लगाना सही नहीं है। जज ने कहा कि फैसले में दखल की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब यह कि राहुल गांधी की तरफ से जो अर्जी लगाई गई थी, जिस राहत की उम्मीद की गई थी, वो राहत आज नहीं मिल पाई है। अब फैसले का राहुल गांधी पर क्या असर पड़ेगा ये समझ लीजिए। लोकसभा सदस्यता बहाल नहीं होगी, 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। ये सीधा सीधा हाईकोर्ट के फैसले का असर राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर पड़ेगा। लेकिन हाईकोर्ट में अगर झटका मिला तो आगे का क्या विकल्प राहुल गांधी के पास है, कांग्रेस पार्टी के पास है। ऑप्शन 1 ये है कि हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में अपील की जाए राहुल गांधी की तरफ से। ऑप्शन 2 ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की तरफ से। अब कांग्रेस का अगला मूव क्या होगा ये दोपहर 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कांग्रेस की तरफ से, उसमें यह साफ हो पाएगा कि आखिर राहुल गांधी को लेकर अब आगे कांग्रेस क्या फैसला कर रही है और कांग्रेस अब आगे इस लड़ाई को कैसे लड़ेगी, कहां पर अब अपील की जाएगी। लेकिन हर्षवर्धन जी, सीधा सीधा इस फैसले से क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी का आगे अब क्या होगा, उनके राजनीतिक करियर का क्या होगा? नहीं, राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का तो उसी दिन एक तरह से कहें कि बड़ा विचित्र सा हाल हो गया था जिस दिन अमेठी से वो हार गए थे। तो राहुल गांधी का करियर कोई ये अदालत के फैसले की वजह से नहीं डामाडोल हुआ है। वो डामाडोल हुआ कांग्रेस की खराब होती स्थिति से, अमेठी जो उनके घर परिवार की सीट थी वहां से हार जाने से। लेकिन वायनाड से वो सांसद बन गए और अब जो संसद सदस्यता गई ये दूसरा मसला है। वो मसला जो नेता की जवाबदेही जिम्मेदारी को तय करता है, वो मसला जो कोई भी नेता क्या बोले, कब बोले, कैसे बोले, इसको तय करता है। अब ये ठीक बात है कि ढेर सारे लोग हैं जो राहुल गांधी से भी खराब बोलते हैं और सब वो बचे रहते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये कि ढेर सारे लोग चोरी करते हैं। अचानक कोई एक चोर पकड़ा जाता है तो उसको इसलिए थोड़ी छोड़ दिया जाए कि भाई ढेर सारे लोग चोरी करके निकल जाते हैं या हत्या करके बच गए हैं या कुछ भी करके बच गए हैं। मुझे लगता है ये नेताओं के लिए बड़ा सबक है। जहां तक राहुल गांधी के लिए है तो राहुल गांधी इसको इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और लीगली कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जहां से उन्हें राहत की बहुत ज्यादा उम्मीद होगी कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम हमें इसमें राहत देगा। लेकिन अगर ये राहत नहीं मिलती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अगर ये राहत नहीं मिलती है तो भले वो भाषण दें, मंचों पर खड़े होकर कुछ भी कहें, लेकिन उनका हाल एक व्यक्ति से चेहरा याद दिलाऊं तो लालू प्रसाद यादव जैसा हो जाएगा। राजनीति राहुल की वहां पहुंच गई।
अगर लालू यादव से कंपैरिजन किया जा रहा है तो लालू यादव का वो बयान भी याद आ रहा है जो विपक्षी एकता की बैठक में उन्होंने दिया था कि अब दूल्हे बन जाइए, और इसका सियासी मायने भी निकाले गए थे कि ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब इस फैसले के बाद विनोद जी क्या कोई सबक लिया जाएगा? क्या जिस तरीके से बयानबाजी की जाती है उस पर अब लगाम लगेगी, या कांग्रेस इसे भुनाने की कोशिश करेगी, सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश करेगी? देखिए, दोनों बातें हैं। कांग्रेस तो खेलेगी ही। अभी तो कानूनी उनके पास विकल्प ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जो आपने दिखाया है, तो लार्जर बेंच में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में जाएं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे, और वहाँ से क्या स्थिति होती है, क्या फैसला होता है, वो हम सब देखेंगे। लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी इस मामले में या तो शहीदी मुद्रा में जाएं या विजयी मुद्रा में जाएं। अभी तक हाईकोर्ट के फैसले तो वो शहीदी मुद्रा में जाएंगे जनता के बीच में। जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहेगी उनके साथ अन्याय हुआ, चूंकि उन्होंने हिंडनबर्ग का मामला उठाया संसद में इतने जोरदारी से, इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। वो अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी करेगी। हालांकि कोर्ट का फैसला है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको जो है आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत के फैसला को आप ये नहीं कह सकते कि किसी दबाव में दिया गया है। अदालत के अपने वो होते हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, एक चुनाव हारने से किसी राजनीतिक का करियर नहीं खत्म होता है। अटल बिहारी वाजपेयी कितने चुनाव हारे, इंदिरा गांधी अपना चुनाव हारी, चौधरी चरण सिंह चुनाव हारे, तो बहुत सारे नेता चुनाव हारते हैं, उसके बाद फिर खड़े होते हैं। तो इसलिए वो तो मैं सहमत नहीं हूँ कि अमेठी चुनाव हारने के दिन कैरियर खत्म हो गया था। हाँ, ये मामला जरूर उनके लिए कानूनी नुक्ताचीनी का। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है, राहुल गांधी की मुसीबतें, कानूनी मुसीबतें अभी बरकरार रहेंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत इस मामले में मिल भी जाती है तो भी उनके ऊपर बाकी और केस अभी हैं। मानहानि के 2-3 केस, 1-2 केस और हैं, एक आरएसएस वाला केस चल रहा है, कई सारे मुकदमे उस तरह के चल रहे हैं क्रिमिनल डिफेमेशन के। तो निश्चित रूप से वो कानूनी पछड़े चलते रहेंगे। इस फैसले में अगर राहत मिलती है तो भी वो उनकी सुनवाई होगी। लेकिन ये जरूर है कि विपक्ष की राजनीति में राहुल गांधी के बारे में ये फैसला एक तरह से, दोनों तरह से लाभकारी भी है। लाभकारी इसलिए है कि राहुल गांधी को बार बार जो बीजेपी या दूसरे लोग मोदी बनाम राहुल बनाने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी, या विपक्ष के नेताओं को भी लगता है राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हम कैसे, तो पर जब अगर वो चुनाव नहीं लड़ सकते अगर, तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ से बनेंगे। तो इसलिए जो है उस नाते आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष को थोड़ा सुविधा होगी गोलबंद होने में। राहुल गांधी उसके ग्लू बने रहेंगे, नेता नहीं बन पाएंगे। ये अगर ये फैसला बरकरार रहता है, तो बरकरार नहीं रहता है तो फिर विजयी मुद्रा में आ जाएंगे। तो कि भाई देखिए, आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत ने हमको बरी किया, इसका मतलब निचली अदालतों के फैसले सही नहीं थे। तो जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कहा जा सकता है। तो अभी ये मामला ओपन है, और अब कांग्रेस इसको निश्चित रूप से, कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग जगह जगह इसको राजनीतिक रूप से इसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी कानूनी उलझन तो बढ़ी हुई है निश्चित रूप से। आज कोर्ट ने भी साफ साफ प्रदीप जी कहा, 10 मामलों का जिक्र किया, चाहे वो आरएसएस वाला मामला हो, चाहे वीर सावरकर वाला मामला हो। इन तमाम टिप्पणियों के बाद क्या बहुत आसान रहेगा कांग्रेस के लिए कि वो जनता के बीच में जाए और ये बताए, जैसा राहुल गांधी के लिए कैंपेन चलता है कि डरो मत, तो ये वाला कैंपेन अब फिर से उतनी ही आक्रामकता के साथ चल पाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये विक्टिम कार्ड चलेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस कार्ड को खेलने की कोशिश की जब निचली अदालत का फैसला आया। सेशंस कोर्ट में अपील करने में इतना समय लगाया इसलिए कि इसको प्ले अप किया जा सके कि देखिए हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, राहुल गांधी बोल रहे हैं मोदी के खिलाफ, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन वो चला नहीं। कांग्रेस पार्टी जब सेशंस कोर्ट में अपील के लिए गई, वहाँ जो माहौल था उसको देखकर समझ में आया ये चलने वाला नहीं। दिल्ली से लोग प्लेन में भरकर ले जाए गए थे, वहाँ कोई लोकल सपोर्ट उस तरह से दिखा नहीं। उसके अलावा देश में कहीं और उस तरह का समर्थन दिखाई दिया नहीं। तो इसलिए ये विक्टिम कार्ड तो चलेगा नहीं। लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो राहत क्या, किस बात को राहत माना जाए? 2 चीज़ें हैं। एक है कि बहुत से कानूनी विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये सज़ा ज़्यादा है, मैक्सिमम नहीं देनी चाहिए थी। तो हो सकता है 6 महीने हो जाए, 1 साल की सज़ा हो जाए, तो जेल तो जाना पड़ेगा। सदस्यता बच जाएगी, चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन जेल जाना पड़ेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को, मुकदमे को पूरी तरह से खारिज नहीं कर देता कि इसका कोई बेसिस ही नहीं है, इसमें सजा का कोई सवाल ही नहीं है, तब तक राहुल गांधी को राहत नहीं है। जेल जाना भी उनके लिए, आप देखिए जेल जाने से बचने के लिए क्या किया अरविंद केजरीवाल ने। 3 क्रिमिनल डिफेमेशन के केस में माफ़ी मांगी, अदालत में लिखकर बाहर। तो तीनों मामलों में माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन उससे असल में नेता लोग सीखते नहीं हैं,
वो जोश में रॉ में जो है जो बोलते हैं, उनको लगता है कि हमारे खिलाफ कुछ होगा नहीं। तो जब तक कोई केस नहीं करता तब तक कुछ नहीं होता है। ज्यादातर लोग केस नहीं करते हैं कि अरे चुनाव का मामला मैं था। प्रदीप जी बीच में आपको रोक रही हूं क्योंकि इस पर रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी का क्या स्टैंड है, आइए सुनते हैं। सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देश भर में, और यह घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था, कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। लोअर कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी, उसके खिलाफ वो सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट ने उनको बेल तो दे दिया, लेकिन कन्विक्शन को स्टे नहीं किया। और आपका कन्विक्शन स्टे नहीं होता तो आप 2 साल की सजा है तो आप सदन के सदस्य नहीं रह सकते, और बाद में वो कार्रवाई हुई आप जानते हैं। इसके खिलाफ वो गुजरात हाई कोर्ट गए, और गुजरात हाई कोर्ट में अभी उनकी कोशिश यही थी कि हमारा जो कन्विक्शन हुआ है उसको स्टे किया जाए। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मेरिट पर उनका मामला सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ये आग्रह किया कि हमारे कन्विक्शन को स्टे किया जाए, और आज गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा ही विस्तृत ऑर्डर दिया है, और उन्होंने उनके इस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया है। बाकी टिप्पणी तो जजमेंट हम देखने के बाद विस्तार से आपको बताएंगे, आपको भी मिलेगा, अभी लोड नहीं हुआ है। लेकिन जो वहां जानकारी मिली है, कोर्ट ने कहा है इनके खिलाफ लगभग 10 मामले चल रहे हैं, इसलिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है स्टे करने का। जहां तक डिफेमेशन का सवाल है, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सियासत जो राहुल गांधी के खिलाफ थी, उसे आप कह सकते हैं कि इस फैसले के बाद थोड़ा सा बल मिला है, और एक बार फिर से राहुल गांधी को हैबिचुअल ऑफेंडर कह रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस माफी का जिक्र हर्षवर्धन जी हो रहा है, क्या माफी मांगेंगे राहुल गांधी और खत्म कर देंगे ये जो पूरी सियासत हो रही है इसको? अक्सर कहा जाता है ना कि तोल मोल के बोल, या अपनी छवि ऐसी न बनाइए कि जिसमें आप अपनी छवि में खुद ही फंस जाइए। तो राहुल जी का संकट ये है कि उन्होंने स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के माफ़ी वीर वाला एक पैरेलल खड़ा किया कि हम माफ़ी नहीं मांगते, हम राहुल सावरकर थोड़ी ना है, राहुल गांधी हैं। अब उस पर ढेर सारी बहस होती है, और इस देश में कोई अगर सावरकर पर टिप्पणी करे तो उसके ऊपर क्या कहा जाए, उसका जो मानसिक चिंतन है, जो मानसिक स्तर है, उस पर बात क्या की जाए। लेकिन राहुल गांधी जिस जगह पर, जिस राजनीति में खड़े हो गए हैं, अब वो माफ़ी मांग लेंगे तो उनकी सारी राजनीति, उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये इतना मामला ऊपर चला गया है, इतना हाईलाइटेड है, गली मोहल्ले में, चौपाल पे, एकदम कोई नुक्कड़ पे, चाय की दुकान पे वो बात करने लगता है कि राहुल गांधी जेल चला गया कि नहीं, अभी सदस्यता रद्द हुई या बची है, उस पर चर्चा हो रही थी। हर किसी की नजर है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक ट्रैप में फंस गए हैं, अब उस ट्रैप से वो निकल नहीं सकते। 2024 का चुनाव नजदीक है, जिस तरह से वो कह रहे हैं डरो मत, ये एक कैंपेन, अरे भाई किससे डरना है, डरो मत, मतलब ये कैंपेन है कांग्रेस पार्टी की। आप समझिए कि लोकतंत्र में जब इस तरह की कैंपेन चलाई जाती है तो कोशिश ही यही होती है कि सामने वाले को तानाशाह घोषित करना है, यानी कोशिश क्या कि किसी भी तरह से हमें जेल में डाला जाए जिससे हमें ये कहा जाए। तो ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन में फंसे हुए राहुल गांधी, और मुझे तो नहीं लगता कि वो माफी मांगेंगे, लेकिन इसका कोई लाभ मिल पाएगा वो भी अभी तक तो नहीं दिख रहा। आगे कुछ मिल जाए बात मतलब ये हर्षवर्धन जी की बाजी अब हाथ से निकल गई, अब बहुत देर हो गई। निश्चित तौर पर तो ये विनोद जी अब आगे कांग्रेस के लिए किस तरीके से रहेगा, क्योंकि कांग्रेस कोशिश तो कर रही है कि इस पर एक बिल्डअप बनाया जाए, लोगों के बीच में जाया जाए, राहुल गांधी के लिए एक सिंपैथी गेन की जाए, लेकिन अब उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, ये संभावनाएं भी खत्म हो चुकी हैं। नहीं, ये कैसे कर सकते हैं खत्म हो चुकी संभावनाएं? हम निष्कर्ष पे कैसे पहुंच सकते हैं? अभी का लोकसभा चुनाव हो गए, क्या 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गए? ये तो अपना अपना सोच है। हमको लगता है शायद अभी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए, हर्षवर्धन जी को लगता है कि खत्म हो गई संभावनाएं, प्रदीप जी को कुछ और लगता होगा। ये तो हमारी अपनी अपनी राय है।
क्योंकि राजनीति में कभी बाजी खत्म नहीं होती है। राजनीति में बाजी हमेशा खुली रहती है। आप बाजी पारी खेलते कैसे हैं इस पर निर्भर करता है। कई बार लोग खारिज कर दिए जाते हैं तो राजनीति यहाँ से कैसे पारी खेलेंगे अब राहुल गांधी, अगर समझें तो? पारी कैसे खेलेंगे अभी तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। वो जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, उधर कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, अपनी यात्रा निकालेंगे, जो भी राजनीतिक कार्यक्रम है करेंगे, चुनावी सभाओं में जाएंगे तो वो तो हर राजनेता करता है। अब इमरजेंसी में सारे जेल में डाल दिए गए थे तो क्या पारी खत्म हो गई थी? लड़े ना लोग उसके बाद। जयप्रकाश जी तो डायलिसिस पे थे, पता नहीं अब गए तब गए वाली स्थिति थी। और उन्होंने नारा दिया था डरो मत अभी हम जिंदा हैं, और ये इमरजेंसी से पहले नारा दिया था 74 के आंदोलन में, तब इमरजेंसी लगी भी नहीं थी। तो ये लोकतंत्र में इस तरह के नारे भी दिए जाते रहे हैं। अब ये अलग बात है कि कितना आप लड़ सकते हैं इस चीज़ को लेकर के, कितना आप एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़नी है, दूसरी तरफ आपको वो लड़नी है। भाई जब यूपीए सरकार थी बहुत घेरा गया मोदी जी को और अमित शाह जी को, लड़े ना कानूनी लड़ाई, खत्म थोड़ी हो गया था सब कुछ, और निकले उससे। तो कानूनी लड़ाई भी लड़े और लोग राजनीति की लड़ाई भी लड़े। उस समय भी लोग खारिज कर रहे थे कि अब खत्म खत्म खत्म, बहुत सारे हमारे मित्र, राजनीतिक मित्र लोग। तो राजनीति में हमेशा जो है संभावनाएं खुली रहती हैं। निर्भर करता है कि उन संभावनाओं का उपयोग और उन संभावनाओं के लिए रास्ता कैसे बनाया जाए। अब ये परीक्षा है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की, ये परीक्षा है व्यक्तिगत राहुल गांधी की, ये परीक्षा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, ये परीक्षा है कांग्रेस पार्टी के कानूनी सलाहकार और कानूनविदों की, कि वो कैसे इस लड़ाई को दो स्तर पर लड़ते हैं, राजनीतिक स्तर पर और कानूनी स्तर पर। प्रदीप जी, जैसे बार बार कंपैरिजन कांग्रेस की तरफ से किया जाता है, इमरजेंसी वाले हालात अगर बीजेपी याद दिलाती है तो कांग्रेस अभी कह रही है कि अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, कांग्रेस ये कहती है। ऐसे में राहुल गांधी, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है और अगर राहुल गांधी को जेल जाना पड़ता है, तो क्या ये नई दिशा दे सकती है राहुल गांधी की राजनीति को या कांग्रेस को? नहीं, देखिए, कांग्रेस की दृष्टि से सोचे तो उनको लगेगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो है ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं कि नेता की क्रेडिबिलिटी कितनी बची है, कितनी विश्वसनीयता है, उसकी लोकप्रियता कितनी है, उसके संगठन का आधार कितना है। देखिए, संभावनाएं खुली होने का मतलब नहीं है कि क्षमता नहीं है तब भी। भाई 21 साल की उम्र के बाद संभावना खुली है कि आप आईएएस का इम्तहान दे के आप आईएएस बन सकते हैं। सब लोग तो नहीं बन जाते, उसकी क्षमता होनी चाहिए ना। ये एक स्तर है कि यहाँ ये क्षमता आपकी होगी तो बन जाएंगे। तो संभावना केवल खुली होने से जो है ऐसा हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी के सामने एक शेयर मार्केट की भाषा में एक बात कही जाती है, कट योर लॉसेज। अच्छा होगा कि इस सारे झंझट से मुक्त होकर वो एक माफ़ी मांग ले, कहें कि हमारा इरादा नहीं था और हम अगर किसी को ठेस पहुंची है तो माफ़ी मांगते हैं। राजनीतिक लड़ाई लड़ें, फ़ायदा नुकसान जो होना है वहाँ होना है। इस कानूनी लड़ाई से सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी राजनीतिक लड़ाई पर पड़ेगा। ध्यान उस पर रहेगा, पार्टी का ध्यान रहेगा। जो साथी आना चाहते हैं गठबंधन के, उनको स्पष्ट नहीं है कि राहुल गांधी चुनाव में रहेंगे नहीं रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे कि जेल में जाएंगे, ये किसी को पता ही नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं होने वाली। तो ऐसे में मतलब अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी ये तो हम नहीं कह सकते कि क्या करेगी, लेकिन अच्छा ये होगा कि कांग्रेस पार्टी अब चुनाव में, लोकसभा चुनाव में समय कम बचा है, राजनीतिक लड़ाई पर अगर फोकस करे तो फायदा ज्यादा है इसमें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।